सभी मीडिया के सामने एक सनकी कातिल ने बड़ी ठंडेपन से अपने कत्ल का पूरा मंजर दोबारा दिखाया। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि गर्व झलक रहा था। भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग सैनिक का दिल गुस्से और दर्द से भर उठा। उसकी आंखों के सामने वही कातिल उसकी मां की हत्या को फिर से दिखा रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और कानून व्यवस्था की परवाह किए बिना कातिल की ओर झपट पड़ा। उसे अपने हाथों से मार डालना चाहता था, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे टेसर से गिरा दिया। जमीन पर गिरा बूढ़ा सिपाही गुस्से से कांप रहा था और दूसरी ओर कातिल हंस रहा था, मानो सब कुछ एक खेल हो। तभी भीड़ में एक आदमी ने यह सब देखा। दिखने में वह एक पुराने टैक्सी कंपनी का कर्मचारी था, पर असल में वह बुराई से बुराई का जवाब देने वाली एक गुप्त संगठन का सरगना था। उस संगठन को देश के कानून पर अब भरोसा नहीं रहा था। उन्हें लगता था कि अदालतें असली अपराधियों को सही सजा नहीं देती। उस नेता ने जल्दी से उस बूढ़े सैनिक की जानकारी निकाली और उससे संपर्क किया। उसने उसे संगठन में शामिल होने का निमंत्रण दिया ताकि वह उन अपराधियों को सजा दे सके जो कानून से बच निकलते हैं। सैनिक ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। कुछ ही समय बाद संगठन को पहला मिशन मिला। एक अपराधी जिसने एक छोटी लड़की की हत्या की थी, उसे अदालत ने मानसिक रोगी बताकर समय से पहले रिहा कर दिया। इस फैसले से जनता में गुस्से की लहर दौड़ गई। अपराधी ने मीडिया के सामने नकली माफी मांगी और फिर पुलिस की सुरक्षा में टैक्सी में बैठ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह टैक्सी उसकी मौत का रास्ता बनेगी। टैक्सी ड्राइवर वही बूढ़ा सैनिक था। उसने कार को शहर से बाहर की ओर मोड़ा और पीछे से मीडिया की गाड़ियां पीछा कर रही थीं। अचानक उसने एक तेज मोड़ लिया और सुनसान सड़क पर मुड़ गया। साथी सदस्यों ने एक वैन से पीछे का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अपराधी को लगा ड्राइवर उसकी मदद कर रहा है, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से सीट बेल्ट खोली और ड्राइवर का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ज्यादा ताकतवर निकला। उसने तुरंत अपराधी की टांग में नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया और उसके पैर से इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट उतार दिया। टैक्सी जब सुरंग में पहुंची तो सामने एक और वैसी ही टैक्सी आ गई। दोनों एक जैसी थीं। सैनिक ने अपराधी का सामान और ब्रेसलेट दूसरी टैक्सी में बैठे संगठन के नेता को दे दिया और अपनी टैक्सी का नंबर प्लेट बदल दिया। रिपोर्टर समझ ही नहीं पाए कि कौन सी असली टैक्सी थी और वे दूसरी गाड़ी का पीछा करते रहे। आखिरकार सैनिक अपराधी को एक गुप्त जगह ले गया, एक अंधेरे तहखाने में, जहां उसे बंद कर दिया गया। वहां अब उसे अपने गुनाहों की असली सजा भुगतनी थी, जो अदालत नहीं दे सकी।